हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट है 2y + 5/2 = 37/2। तो इसमें हमें क्या करना होगा, y को सेपरेट आउट करना होगा और y की हमें वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2y + 5/2। तो सबसे पहले हम 5/2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, वो कैसे रिमूव करेंगे, अगर हम इसमें -5/2 बोथ द साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा y के साथ मल्टीपल में बचेगा 2, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे बोथ द साइड बाय 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 होगा सब्ट्रैक्ट both sides by 5/2। 2y + 5/2 -5/2 = राइट हैंड साइड में भी माइनस हो जाएगा -5/2। ओके, +5/2 और -5/2 कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2y = इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 37 - 5 = 37 - 5 हो जाएगा 32/2। ओके, इसको हम कट भी कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 1 = 2, कैरी ओवर 1, ये 12 हो जाएगा। 2 6 = 12, तो 2y = 16 आ गया। ओके, अब y से के मल्टीपल में 2 है, ये हमें हटाना होगा। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम बोथ साइड बाय 2। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2y/2 = 16/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में y बचेगा इक्वल टू 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो ये आ गया 8। तो y = 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 5t + 28 = 18। तो 28 को रिमूव करने के लिए -28 करेंगे बोथ साइड। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट both sides by 28। 5t + 28 -28, राइट हैंड साइड में भी -28 हो जाएगा। ओके, तो 5t + 28 -28 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 10 - 28 कितना हो जाएगा, -28 10, 8 आएगा, 2 - 1 1, साइन आ जाएगा जो बिगर नंबर का है साइन, दैट इज -18। ओके, तो अब t के मल्टीपल में 5 है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 5। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। 5t/5 = -18/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा t = -18/5। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है a/5 + 3 = 2। तो 3 को रिमूव करने के लिए -3 करेंगे बोथ साइड। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 3। तो ये बचेगा a/5 + 3 -3 = राइट हैंड साइड में भी -3 हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। a/5 = 2 - 3 विल बी -1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 5 है तो दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से टू रिमूव दिस 5। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। a/5 × 5 = -1 × 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a = 1, -1 × 5 विल बी -5। तो a = -5 इज द आंसर। डी पार्ट है q/4 + 7 = 5। तो +7 को रिमूव करने के लिए -7 करेंगे बोथ साइड। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 7। q/4 + 7 - 7 = -5 - 7, +7 - 7 कैंसिल, q/4
इक्वल टू 5 माइनस 7 विल बी माइनस के 2। डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, बोथ न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। तो q इंटू 4/4 इक्वल टू -2 इंटू 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा। q इक्वल टू -2 इंटू 4 विल बी माइनस के 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट इज 5/2 x इक्वल टू माइनस के 10। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, टू रिमूव 2 इन द डिनोमिनेटर। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 5/2 x इंटू 2 इक्वल टू -10 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 5x इक्वल टू -10 इंटू 2 विल बी माइनस के 20। ओके, अब x के मल्टीपल में क्या है, 5 है, तो 5 को रिमूव करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 5। तो लिख लेते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। 5x/5 इक्वल टू -20/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बचा, ये कट जाएगा, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो माइनस के 4 बचेगा। x इक्वल टू -4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है एफ पार्ट। 5/2 x इक्वल टू 25/2। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, टू रिमूव दिस 2। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 5/2 x इंटू 2 इक्वल टू 25/4 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 5x इक्वल टू 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो राइट हैंड साइड में बचेगा 25/2। अब इस 5 को हमें रिमूव करना है, तो दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। 5x/5 इक्वल टू 25/2 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में x बचा, 5 1 = 5, 5 5 = 25, इधर आ गया राइट हैंड साइड में 5/2। x इक्वल टू 5/2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट है 7m + 19/2 इक्वल टू 13। तो सबसे पहले ये वाली टर्म हम रिमूव करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड बाय -19/2 से। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 19/2। 7 + 19/2 माइनस 19/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी -19/2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 7m इक्वल टू, इधर हम डिनोमिनेटर में 1 पुट कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 2। ठीक है, 1 × 2 2, 13 × 2 विल बी द 26 माइनस 19 आएगा इधर। ओके, 26 माइनस 19 विल बी 7/2। 7m इक्वल टू 7/2। इस 7 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 7। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। 7m/7 इक्वल टू 7/2 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, m इक्वल टू 7 ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/2। m इक्वल टू 1/2 इज़ द आंसर। ओके, h पार्ट है 6z + 10 इक्वल टू -2। तो सबसे पहले 10 को रिमूव करेंगे हम, उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड बाय 10। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 10। 6z + 10 - 10 इक्वल टू -2 - 10, +10 - 10 कैंसिल, 6z इक्वल टू -2 - 10 विल बी -12। 6 को हटाना है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 6। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6।
6z/6 इक्वल टू -12/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इधर बचा राइट हैंड साइड -2, तो z इक्वल टू -2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज I पार्ट 3l/2 इक्वल टू 2/3। तो इस पे हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे टू रिमूव 2 इन द डिनोमिनेटर। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 3l/2 मल्टीप्लाई 2 किया न्यूमरेटर में इक्वल टू 2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3l इक्वल टू 2 2 ज़ा 4/3। अब 3 को हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3l/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा l इक्वल टू 4/3, 3 ज़ा 9, l इक्वल टू 4/9 इज द आंसर। लास्ट पार्ट है j पार्ट, दैट इज 2b/3 -5 इक्वल टू 3। -5 को कैंसिल करने के लिए +5 करेंगे बोथ साइड, तो लिख लेते हैं ऐड बोथ साइड्स बाय 5, 2b/3 -5 + 5 इक्वल टू 3 + 5, -5 + 5 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड बचा 2/3 इक्वल टू 3 + 5 विल बी 8। अब न्यूमरेटर में अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 2 टू रिमूव दिस 2, तो लिख लेते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2b/3 इंटू 2 इक्वल टू 8/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b/3 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, राइट हैंड साइड बचा 4। ओके, अब डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड बाय 3। देखो इस स्टेप में हम पहले चाहे मल्टीप्लाई करते बाय 3 या फिर हम पहले डिवाइड करते, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो हमने ये स्टेप पहले जो यहाँ अब मल्टीप्लाई जो करेंगे 3 से, हम ये यहाँ पे भी पहले कर सकते थे टू रिमूव दिस 3। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, b इंटू 3/3 इक्वल टू 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, b बचा लेफ्ट हैंड साइड में, 4 3 ज़ा 12, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने सेपरेट किया है वेरिएबल को और उसकी वैल्यू निकाली है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट में कोई डाउट या प्रॉब्लम है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।